हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे जीके स्पोर्ट्स साइट में। आज हम पढ़ेंगे भारत का प्राचीन इतिहास के स्रोत का पार्ट 4। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से देख ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के इतिहास के पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो विदेशी यात्री जो भारत में आए उनसे जानकारी जो मिली है वो पढ़ेंगे। भारत में आने वाले विदेशी यात्री एवं लेखक के विवरण से हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। विदेशी यात्रियों में कौन कौन से सहायता मिली इतिहास को जानने में? एक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री। तो आज हम पढ़ेंगे यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से थे। तो पहला थे टेशियस, हेरोडोटस, नियाकस, टोलमी, डायोनिसियस, डाइमेकस, मेगास्थनीज और प्लिनी। ये सब रोमन यूनानी लेखक थे। पहला टेशियस, यह ईरानी राजवैद था, ठीक है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ये भी यूनान के ही थे हेरोडोटस, और इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम इतिहास को लिखा और इतिहास नाम दिया, और हिस्ट्री इन्होंने ही नाम दिया था हिस्ट्री। और ये इनकी पुस्तक है, यहाँ लिखते हैं, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका पुस्तक इन्होंने लिखी थी। कब? तो 5वीं ईस्वी पूर्व लिखी थी। ये 5वीं ईस्वी है, 5वीं ईस्वी पूर्व में लिखी थी, बिफोर क्राइस्ट। इन्हें इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास को कैसे लिखा जाता है, इतिहास को कैसे हम विधि क्रमबद्ध लिख सकते हैं, इन्होंने उसके नियम को बताया था। इसलिए इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अब हम देखते हैं टेशियस हो गया, हेरोडोटस हो गया, नियाकस के बारे में। तो जो नियाकस है, ये सिकंदर महान जो है उसके जल सेनापति थे, और ये भी सिकंदर के समकालीन थे, और अन्य भी सिकंदर के समकालीन थे। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सिकंदर के समकालीन पहले जो थे नियाकस, जो एक सिकंदर महान के जल सेनापति थे। दूसरा है अर्निकियस, आर्सिक्रेटस, और तीसरा है ओरियोटस ये सभी सिकंदर के समकालीन थे, और इनका भी विवरण और प्रमाणिक विश्वसनीय है, ठीक है। आगे देखते हैं टोलमी यहाँ पे लिख देते हैं टोलमी। तो टोलमी ने एक पुस्तक लिखी, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी।
और इसकी पुस्तक कब लिखी गई थी? तो दूसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक ये टॉलमी ने लिखा था। और भी इसने पुस्तक लिखी थी जियोग्राफी का पुस्तक लिखा था। इसने इस पुस्तक में कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसने कहा कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाता है। ज्योग्राफी का पुस्तक भू केंद्रीय सिद्धांत भी टॉलमी ने ही दिया था, भू केंद्रित सिद्धांत। अब आगे देखते हैं। आगे है डायनोसियस। ये इसको ये उतार देते हैं पहले, ये नहीं, डायोनिसियस। ये जो था ये अशोक के दरबार में भारत आया था। इसे मिस्र के राजा नरेश ने उनका नाम था टोलेमी फिलडेल्फस। ये मिस्र के राजा जो थे टोलेमी फिलडेल्फस, इन्होंने ये डायोनिकस को अशोक के दरबार में भेजा था एक राजदूत के रूप में। एक राजदूत के रूप में। एक मिनट। आगे है डायमेकस। यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ पे है डायमेकस, यहाँ पे लिख देते हैं डायमेकस। ये बिंदुसार के दरबार में आया था। भारत आया था। इसने सीरिया के राजा अंतियोकस। सीरिया के राजा जो थे अंतियोकस, सीरिया के राजा अंतियोकस जो थे, उन्होंने इसे राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आगे है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के बारे में पढ़ते हैं। मेगास्थनीज जो था ये
मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ लिख देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और सेल्यूकस किसका राजदूत था? तो सिकंदर का के रूप में आया था। आगे है प्लिनी। ऑप्शन में यहाँ प्लिनी देख लीजिएगा। तो प्लिनी पढ़ते हैं। अभी सब शॉर्ट में देखते जाएंगे, बाद में सबको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ देख रहे हैं कि इतिहास के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो उसका शॉर्ट पढ़ते जाएंगे। तो प्लिनी के बारे में पढ़ते हैं। इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। भारत और इटली, इसने इस पुस्तक में नेचुरल हिस्टोरिका में भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार के बारे में बताया। के मध्य होने वाले व्यापार के बारे में बताया है। और व्यापार में भी क्या व्यापार होता था भारत और इटली के बीच मध्य? तो एक खनिज है, खनिज और वनस्पतियों का व्यापार होता था। चलिए तो एक बार सबको रिकॉल कर लेते हैं। तो हम देख रहे थे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो भारत में आने वाले पहले विदेशी यात्री एवं लेखक के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने की सहायता मिली। इनमें अनेक यूनानी, रोमन और अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित थे। तो आज हम अनेक यूनानी, रोमन लेखक के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ लिया, और अरबी और चीनी यात्री के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यूनानी रोमन लेखक में हमने देखा टेसियस, हेरोडोटस, नियाकस, टोलमी, डायोनीसियस, डाइमेकस, मेगास्थनीज और प्लिनी। ठीक है, नियाकस तो बता दिए, सिकंदर महान का जल सेनापति था। टोलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। हेरोडोटस भारत का इतिहास का पिता कहा जाता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। टाइमेकस ये ही के दरबार में आए थे।
यहाँ है। बिंदुसार के दरबार में भारत आए थे डायमेकस टेसियस। ये कौन थे? ईरानी राजवेद थे ये। हेरोडोटस, इसी इतिहास का पिता, जो भी बता दे। और ये 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व BC। सिकंदर के समकालीन कौन कौन था? नियाकस, अर्नेसिक्रिटस और ओरियोटोबुलस। ठीक है। टोलमी, भारत का भूगोल नामक पुस्तक कब लिखे थे? 2री शताब्दी में। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी, क्या? ज्योग्राफी का, जिनमें उन्होंने बताया कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाता है। भू केंद्र सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। अब है डायोनिसियस ने अशोक के दरबार में ये भारत आया था। इसे मिस्र के राजा नरेश, जिनका नाम था टोलेमी फिलिडेल्फस, ने एक राजदूत के रूप में इसे भेजा था अशोक के दरबार में। और डायमेकस, यह बिंदुसार के दरबार में भारत आया था और इसे सीरिया के राजा अंतियोकस ने एक राजदूत के रूप में इसे भेजा था। अब मेगास्थनीज है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था मेगास्थनीज। इसने पुस्तक लिखी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज का। और इसने अपनी इंडिका में भारत को वैभवशाली भारत को बताया था। इसने अपनी पुस्तक में बहुत सारी इंडिया की प्रशंसा की थी। और प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी और भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार के बारे में बताया। और व्यापार क्या होती थी? खनिज और वनस्पति का व्यापार होता था। इसने प्लिनी ने बताया नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक में। तो चलिए वीडियो को आज यहीं रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगला हम नेक्स्ट पार्ट 5 लेके आएंगे। तब तक जय हिंद।